यानी कि इससे ज्यादा हीमोग्लोबिन होना किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। उसे इन्वेस्टिगेट करना, उसे ट्रीट करना जरूरी है। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर कावेरी है और मैं एक हीमेटोलॉजिस्ट हूँ। पिछली बार हमने बात करी थी लो हीमोग्लोबिन के बारे में और आज हम बात करेंगे हाई हीमोग्लोबिन के बारे में। मेल्स में 16.5 ग्राम्स पर डेसिलीटर और फीमेल्स में 16 ग्राम्स पर डेसिलीटर अपर लिमिट ऑफ हीमोग्लोबिन माना जाता है। इससे ऊपर हीमोग्लोबिन होना, यानी कि इससे ज्यादा हीमोग्लोबिन होना किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। उसे इन्वेस्टिगेट करना, उसे ट्रीट करना जरूरी है। हीमोग्लोबिन ज्यादा होने के कई कारण हैं। आरबीसी ज्यादा बनना जो है वो ज्यादातर हीमोग्लोबिन ज्यादा होने का कारण है। और ऐसा क्यों होता है? कारणों को हम जनरली रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल कॉजेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। कारण जो है वो बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक इंट्रिंसिक प्रॉब्लम कि आरबीसीज के ऊपर ब्रेक ही नहीं है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन है, उसके कारण हीमोग्लोबिन ज्यादा है, या कोई रिवर्सिबल कॉजेज हैं। रिवर्सिबल कॉजेज कोई अगर ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे रहता है, माउंटेन्स में रहता है, तो इन लोगों में क्योंकि ऑक्सीजन की कमी ही रहती है ऊपर के ऑल्टीट्यूड पे, तो आरबीसी ज्यादा होते हैं ताकि थोड़ी ऑक्सीजन जो है, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन सारे आरबीसी कैरी करके बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड जो है वो पूरी कर सकें। इसके अलावा स्मोकिंग करने वाले लोग जो होते हैं उनमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, तो एज अ रिस्पॉन्स बॉडी जो है आरबीसी बहुत ज्यादा बनाती है ताकि जो भी ऑक्सीजन वाले हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन जो है वो कैरी हो सके और ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा सके। कुछ लिवर की ट्यूमर्स हैं, कुछ किडनी के ट्यूमर्स हैं जो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। नॉर्मल बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन जो है वो प्रोड्यूस होता है क्योंकि वो बोन मैरो को इंडिकेट करता है कि बॉडी में कितनी जरूरत है आरबीसी बनाने की। जब अब नॉर्मली ये हार्मोन बनने लग जाता है तो बोन मैरो कंफ्यूज हो जाता है और बहुत ज्यादा आरबीसी बनाने लग जाता है, जिसके कारण ऐसे ट्यूमर्स हैं कुछ जिनमें हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत हाई रेंज में पहुंच जाता है। लंग की या हार्ट की कोई ऐसी डिजीज है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ब्लड प्रॉपर्ली पंप नहीं हो रहा है हार्ट डिजीज में, या लंग की कोई प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं हो पा रही है, ऐसे केसेस में आरबीसी ज्यादा बन जाते हैं ताकि थोड़ी ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारे आरबीसी कैरी करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाके अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो बॉडी की पूरी कर सके। नाउ कमिंग ऑन टू द कैंसर पार्ट, क्या हाई हीमोग्लोबिन कैंसर की निशानी हो सकता है? रेयर होता है बट यस इट इज पॉसिबल। एमपीएन करके ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जो रिलेटेड टू ब्लड कैंसर है, उनमें से ही एक डिसऑर्डर का नाम होता है पॉलीसाइथेमिया वेरा। पॉलीसाइथेमिया वेरा एक ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस बचपन से नहीं ड्यूरिंग लाइफ टाइम अकमुलेट हो जाती हैं, JAK2 म्यूटेशन जिन्हें कहते हैं, जिनके कारण जो आरबीसीज बन रहे हैं उन पे ब्रेक ही नहीं लग पाता है, तो बोन मैरो में बहुत ज्यादा आरबीसीज बनने लग जाते हैं जिसके कारण हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज्यादा चला जाता है। ये जनरली हाई हीमोग्लोबिन जो है ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। कुछ रैंडम टेस्ट करवाया, रेगुलर बॉडी चेकअप करवाया या कोई इन्फेक्शन हुई तो ब्लड टेस्ट करवाया तो पता लगता है कि हीमोग्लोबिन तो बहुत ही ज्यादा है। अगर ऐसी कोई फाइंडिंग है तो हमें डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। क्या वो कोई रिवर्सिबल कॉज है, क्या वो कोई लंग की या फिर कोई अपने हार्ट की प्रॉब्लम है, या वो कोई जेनेटिक म्यूटेशन है जो एक तरह का स्लो ब्लड कैंसर है। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, ज्यादातर यंग पीपल 20 से 30 साल की उम्र में हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टिगेशंस में कुछ नहीं पता लग रहा है, तो इडियोपैथिक हाइपर हीमोग्लोबिन यानी कि इडियोपैथिकली मतलब जस्ट यूं ही नेचुरल कॉजेज की वजह से हीमोग्लोबिन ज्यादा है, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी बट दैट इज वेरी रेयर। तो हाई हीमोग्लोबिन को मैनेज कैसे किया जाता है? सबसे पहली चीज है फ्लेबोटमी। खून निकाल दिया जाता है और अगर वाटर कंजम्पशन ज्यादा होगी तो ब्लड जो है वो विद इन नॉर्मल रेंज जो है वो मेंटेन रहेगा। पीसीवी ऐसे पेशेंट्स में जो पैक सेल वॉल्यूम है वो 35 to 40% हमारा टारगेट रहता है। मूविंग ऑन, अगेन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कॉजेज पे डिपेंड करता है। कोई स्मोक करता है, स्मोकिंग बंद कर देगा तो हीमोग्लोबिन जो है वो रिलेटिवली नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। ट्यूमर है, कोई ईपीओ सिक्रीटिंग ट्यूमर जैसे हमने बात करी है, ट्यूमर का ट्रीटमेंट करेंगे तो हीमोग्लोबिन जो है वो इवेंचुअली ईपीओ नॉर्मलाइज होगा तो नीचे आ जाएगा हीमोग्लोबिन। पॉलीसाइथेमिया वेरा है, तो इस कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी ड्रग्स अवेलेबल हैं। ड्रग्स जैसे कि हाइड्रोक्सीयूरिया, इंटरफेरॉन अल्फा या कुछ और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आजकल कीमोथेरेपी के फॉर्म में अवेलेबल हैं जो हीमोग्लोबिन कम करने के काम आते हैं। इसके अलावा
हीमोग्लोबिन गाढ़ा होने के कारण, ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा होने के कारण इचिंग या ब्लड में गांठ बन जाना जैसे सिम्टम्स कई बार आ सकते हैं, क्योंकि ब्लड इतना गाढ़ा है कि वो छोटी कैपिलरीज में पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम एस्पिरिन, क्लोपिड्रेगिल या कुछ ऐसे एंटीप्लेटलेट्स ड्रग जो है वो हम देते हैं। तो हाई हीमोग्लोबिन जो है वो जरूरी नहीं है कि सेहत का निशान है। हाई हीमोग्लोबिन किसी ब्लड कैंसर की निशानी हो सकता है, और या फिर किसी लिवर या लंग या हार्ट डिजीज की निशानी हो सकता है। उसे इन्वेस्टिगेट करवाना बहुत जरूरी है।